नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीआई एक्ट के तहत बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को समझने का प्रयास करेंगे। हमने सारे आरबीआई एक्ट के अंदर आने वाले टॉपिक्स को एमसीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया हुआ है, जिससे हमें इस वीडियो को 2-3 बार वॉच करने से प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ हमें पता चल जाए कि इनके मुख्य पॉइंट्स क्या क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से हमने डिजाइन करने का प्रयास किया है इसको। चलिए करके हम देखेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के पास करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसके अंतर्गत है? ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 1 रुपए का नोट किसके द्वारा और किसके हस्ताक्षर के साथ जारी किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ, ऑप्शन बी फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के साथ, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर के हस्ताक्षर के साथ। सही उत्तर देखेंगे दोस्तों, इसमें सही उत्तर हमारे सामने है ऑप्शन बी फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे करेंसी चेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए नोटों की सप्लाई को देश भर में नियंत्रित करना, ऑप्शन बी केवल रिजर्व बैंक के लाभ के लिए, ऑप्शन सी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चों के लिए, ऑप्शन डी केवल 1 रुपए के नोटों का प्रबंधन के लिए। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नोटों की सप्लाई को देश भर में नियंत्रित करना। ये हमारे करेंसी चेस्ट का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बैंकर के रूप में किस सेक्शन के तहत कार्य करता है? यह सेक्शन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए सेक्शन 20, ऑप्शन बी सेक्शन 21, ऑप्शन सी सेक्शन 21A, ऑप्शन डी सेक्शन 22। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सेक्शन 20। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट के लिए बैंकर, रिप्रेजेंटेटिव और एडवाइजर किस सेक्शन के तहत कार्य करता है? ऑप्शन ए सेक्शन 20, ऑप्शन बी सेक्शन 21A, ऑप्शन सी सेक्शन 22, ऑप्शन डी सेक्शन 23। राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, आंसर बी सेक्शन 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए केवल नोट छपाई, ऑप्शन बी केवल बैंकिंग सेवाएं देना, ऑप्शन सी सभी इनकम कलेक्ट करना, खर्चा करना और पब्लिक डेब्ट का अरेंजमेंट करना, ऑप्शन डी केवल एडवाइजरी देना। का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सभी इनकम कलेक्ट करना, खर्चा करना और पब्लिक डेब्ट का अरेंजमेंट करना। ये आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 7, CRR कैश रिजर्व रेशियो के अंतर्गत बैंक को कितनी राशि आरबीआई में जमा करनी होती है? तो ऑप्शन ए कुछ प्रतिशत दैनिक बैलेंस का, ऑप्शन बी पूरी जमा राशि, ऑप्शन सी केवल नगद का 50%, ऑप्शन डी कोई राशि जमा नहीं करनी होती। सही जवाब इसका देखेंगे, सही जवाब है कुछ प्रतिशत दैनिक बैलेंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, CRR के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा कब से समाप्त कर दी गई है? तो ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 1995। सही जवाब इसका देखेंगे दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी 2006 से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बैंक किन चीजों को सिक्योरिटी के रूप में रख सकता है? ऑप्शन ए केवल नगद, ऑप्शन बी नगद, सोना और अनइनक्लम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑप्शन सी केवल सोना, ऑप्शन डी केवल गवर्नमेंट बॉन्ड। सही जवाब देखेंगे दोस्तों इसका, तो ऑप्शन बी सही जवाब है नगद, सोना और अनइनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सारी चीजों को SLR सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख सकता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, SLR का अधिकतम प्रतिशत कितना है? इसका सही जवाब होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। सही जवाब है ऑप्शन बी 40%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11, वर्तमान में CRR और SLR के प्रतिशत क्रमशः कितने हैं? ऑप्शन ए CRR 4.50%, SLR 18%, ऑप्शन बी CRR 3% एंड SLR 20%, ऑप्शन सी CRR 5% एंड SLR 15%, ऑप्शन डी CRR 4% एंड SLR 19%। सही जवाब देखेंगे दोस्तों, सही जवाब है आपके पास ऑप्शन ए CRR 4.5% एंड SLR 18%। याद रखने वाली चीजें हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे हम देखेंगे आरबीआई किसके बैंकर के रूप में भी कार्य करता है? ऑप्शन 4 है। ए केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, बी केवल स्टेट गवर्नमेंट, सी कमर्शियल, कोऑपरेटिव और रीजनल बैंक्स, डी केवल प्राइवेट बैंक्स। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। आरबीआई शेड्यूल्ड बैंक
को किस फैसिलिटी के माध्यम से सहायता प्रदान करता है? ए रिफाइनेंस फैसिलिटी, बी ओनली लोन्स ऑन गोल्ड, सी फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी, डी डिपॉजिट इंश्योरेंस। सही जवाब देखेंगे ए रिफाइनेंस फैसिलिटी के माध्यम से ये होता है। आगे हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14, आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसके रूप में कार्य करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन, सभी शेड्यूल्ड बैंक को फाइनेंस असिस्टेंट प्रदान करके, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देकर, केवल प्राइवेट बैंक को लोन देकर, केवल इंटरनेशनल बैंक को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी शेड्यूल्ड बैंक को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आरबीआई क्रेडिट रेगुलेशन के लिए कौन कौन से उपाय अपनाता है? ऑप्शन ए बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, सेलेक्ट क्रेडिट कंट्रोल और मोरल प्रेशर, बी केवल बैंक रेट पॉलिसी और सीआरआर, सी केवल सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मोरल प्रेशर, डी केवल ओपन मार्केट ऑपरेशन। सही उत्तर देखेंगे ऑप्शन ए बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स और मोरल प्रेशर, ये सारी चीजें करता है आरबीआई। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 16, आरबीआई का क्रेडिट रेगुलेशन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए आपके सामने केवल इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, केवल करेंसी इशूज, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, केवल बैंक्स के प्रॉफिट को बढ़ाना। इससे रिलेटेड सही जवाब क्या होंगे? तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, दोनों चीजें इसको चाहिए। आगे देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। सही उत्तर देखेंगे, सही उत्तर है 1 अप्रैल 1935। आगे बढ़ेंगे आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था और कितने पेड अप कैपिटल के साथ? तो ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935 1 करोड़, 1 जनवरी 1949 5 करोड़, 15 अगस्त 1947 10 करोड़, 26 जनवरी 1950 2 करोड़। सही उत्तर देखेंगे ऑप्शन बी 1 जनवरी 1949 को 5 करोड़ के साथ इसको नेशनलाइज किया गया। आगे देखेंगे आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोकल बोर्ड शामिल हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ये जवाब क्या है? 4। आगे देखेंगे आरबीआई का पहला गवर्नर कौन को हमें ध्यान रखना है? तो डॉक्टर सीके देशमुख, बी ऑप्शन है ओ स्मिथ, सी ऑप्शन है शक्तिकांत दास, डी ऑप्शन है जॉन हिल्टन यंग। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी ओ स्मिथ, याद रखना है। अगला प्रश्न है आरबीआई का पहला इंडियन गवर्नर कौन था? इंडियन गवर्नर कौन था? तो ध्यान रखना हमें डॉक्टर सी देशमुख, ऑप्शन बी ओ स्मिथ, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास और ऑप्शन डी जॉन हिल्टन यंग। इंडिया का कौन था? तो डॉक्टर सी देशमुख, ध्यान रखना है। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो डॉक्टर सी देशमुख, ओ स्मिथ, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल। सही उत्तर क्या है? अभी शक्तिकांत दास है आरबीआई का वर्तमान गवर्नर। अगला प्रश्न आरबीआई एक्ट 1934 की सिफारिश किस कमीशन ने की थी? तो कौन सा कमीशन था वह? हिल्टन यंग कमीशन, स्मिथ कमीशन, देशमुख कमीशन, इंडियन करेंसी कमीशन। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आरबीआई एक्ट को एमसीक्यूज के माध्यम से सारे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास किया हुआ है, उनके आंसर को भी आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इसका हम बनाएंगे। इसमें थोड़ा लंबा चैप्टर है तो इसके 2-3 पार्ट बन जाएंगे इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और ऐड करेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।